आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर एकेडमिक क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो टॉपिक है आपका क्लास 10th का। और जो पोइट्री में हम लोग बात कर रहे हैं तो आज का टॉपिक है आपका अमांडा। ठीक है। तो जैसा कि हम और आप जानते हैं कि पोइट्री से क्लास 10th में बोर्ड परीक्षाओं में लगभग 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 3 मार्क्स का आपका पोइट्री होता है, 3 मार्क्स का आपका सेंट्रल आइडिया होता है और साथ ही साथ में आपके 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। तो चलिए बिना अपना समय गवाए हुए आज की इस क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए क्या कहा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे आज की जो ये पोइम है अमांडा, इस अमांडा जो पोइम है, इस अमांडा पोइम को लिखा गया है रॉबिन क्लीन के द्वारा रॉबिन क्लीन। रॉबिन क्लीन के द्वारा ये जो पोइम लिखी गई है अमांडा, ये एक लड़की और उसकी माँ की कहानी है कि एक लड़की की जो माँ है वो उसको बार बार डांटती रहती है, और जब माँ उसको डांटती है तो उसके मन में तरह तरह के जो विचार हैं, वो विचार जो आते हैं उन विचारों से संबंधित ये जो है ये आपकी पोइम है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। डू नॉट बाइट योर नेल्स। डू नॉट माने मत, डू नॉट डोंट मत, बाइट माने काटो। ना बाइट का मतलब ऐसे चबाना होता है, ठीक है, चबाना है ना। जब दांतों से किसी चीज को काटते हैं ना, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बाइट, काटना, इससे दांतों से। डू नॉट बाइट योर नेल्स अमांडा। माँ कह रही हैं कि अपने जो नाखून हैं उन नाखूनों को दांतों से मत काटो अमांडा। डू नॉट हंच योर शोल्डर्स। हंच कहते हैं झुकाना या कुबड़। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब बैठते हैं और झुक कर बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उनका कुबड़ निकल आया है। तो माँ कह रही हैं डू नॉट हंच योर शोल्डर। अपने जो शोल्डर्स कहते हैं कंधे, शोल्डर्स का अर्थ क्या है, कंधे। हंच का मतलब है झुकाना। अपने कंधे मत झुकाओ अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग। स्टॉप माने रोकना, दैट माने वह। अगर हम स्लाउचिंग के बारे में बात करते हैं, स्लाउचिंग का मतलब होता है झुकना। झुको मत। एंड सिट अप स्ट्रेट। स्ट्रेट माने सीधे, और सीधे बैठो अमांडा। अमांडा सीधे बैठो। मां क्या कह रही है? मां कह रही है डू नॉट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा अपने नाखून मत काटो। डू नॉट हंच योर शोल्डर। अपने कंधे मत झुकाओ या कुबड़ निकाल कर मत बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग। इस तरीके से झुकना बंद करो। एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधे बैठो अमांडा। अमांडा मां ने अपने इस प्रकार की बातें कह रही हैं। अब देखिए है क्या। अब ये जो आपका ब्रैकेट में ये जो चीजें हैं, इसमें क्या कहा गया है, इसमें हमारी जो अमांडा है वो अमांडे के मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं उसको प्रदर्शित किया गया है। देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी। देयर माने वहां, इज माने है, अ माने एक, एमरल्ड लैंग्वेज माने आरामदायक। एमरल्ड वैसे अगर देखा जाए तो एमरल्ड शब्द पन्ने के लिए यूज होता है, हीरा पन्ना वाला पन्ना, लेकिन यहां हरा भरा है ना। सी माने समुद्र। सी माने समुद्र। अब एमांडा क्या सोच रही है? अमांडा सोच रही है देयर इज अ लैंग्वेज एमर्ल्ड। एमर्ल्ड सी, एक आरामदायक हरा भरा समुद्र है। वेयर माने जहां। देखिए वेयर माने कहां या जहां। द सोल, सोल माने एकमात्र, एकमात्र, जहां की एकमात्र। इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है निवासी। इजमी,
अब वो क्या सोच रही है कि देयर इज अ लैंग्वेज, एक आरामदायक और हरा भरा समुद्र हो, वेयर द सोल इनहेबिटेंट्स इज मी, जहां की एकमात्र जो निवासी हूं वो मैं हूं। अ मरमेड, एक जल परी। ड्रिफ्टिंग माने कूदता, और ब्लिसफुली माने आनंदपूर्ण। देखिए, उसके मन में क्या विचार आ रहे हैं कि एक हरा भरा समुद्र हो जहां की एकमात्र निवासी जो हो वो मैं हूं, और वहां पर क्या हो, वहां पर एक मैं मरमेड हूं, जल परी हूं, और जो आराम से आनंद पूर्वक जो है वो समंदर में चाहे जहां स्वतंत्रता पूर्वक जो है वो इधर उधर कूद। माँ जब अपने बच्चे को डांट रही है या समझा रही है, तो समझाते समय उसकी, जब माँ ने समझा दिया या डांट दिया, उसके बाद बच्चे के मन में क्या विचार आ रहे हैं, ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कहा गया। अब माँ कह रही है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। डिड आरंभ में है तो क्या, यू माने तुमने, फिनिश माने होता है समाप्त करना, फिनिश माने समाप्त करना। योर माने अपना, होमवर्क माने गृह कार्य। क्या तुमने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया है अमांडा। डिड यू टिडी योर रूम, टिडी कहते हैं साफ करना। क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया है अमांडा। आई थॉट, मैंने सोचा, आई टोल्ड यू मैंने तुम्हें बताया था, टू क्लीन, क्लीन माने साफ करना, योर शूज माने तुम्हारे जूते, मैंने तुमसे जूते साफ करने के लिए कहा था ना अमांडा। अब मां कह रही है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। अमांडा, क्या तुमने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया है। डिड यू टिडी योर रूम अमांडा। अमांडा, क्या तुमने अपना जो कमरा है उसको साफ कर लिया है। आई थॉट, मैं ये सोचती हूँ, आई टोल्ड यू मैंने तुम्हें बताया है, टू क्लीन योर शू, तुम्हारे जूतों को साफ करने, अपने जूते साफ करने के लिए मैंने तुम्हें बताया है अमांडा। अमांडा, अब देखिए माँ ने जब इस प्रकार की अपनी बात कह रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, अब उसके मन में विचार क्या आ रहे हैं। आई एम एन ऑर्फन, क्या है कि मैं एक अनाथ हूं। अब देखिए लड़की क्या सोच रही है, अमांडा सोच रही है कि मैं एक अनाथ हूं। रोमिंग, रोमिंग माने घूमना, रोमिंग माने घूमना। द स्ट्रीट, स्ट्रीट कहते हैं गली में, जो गली में घूम रही है। आई पैटर्न, पैटर्न माने होता है किसी का, अगर हम लोग देखेंगे, अगर देखिए कोई क्रम है ना, दो के बाद चार आया, चार के बाद छह आया, तो ये पैटर्न होगी। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, सॉफ्ट माने कहते हैं मुलायम, डस्ट कहते हैं धूल। विद माई हस्ड, हस्ड अगर देखा जाए तो हस्ड का अर्थ है शांत। बेयर माने नंगे, और फीट माने क्या हो, मेरे पैरों पर एकदम मुलायम सी या सॉफ्ट जो है वो धूल हो। द साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस कहते हैं चुप्पी। द साइलेंस इज गोल्डन, चुप्पी कैसा है, सुनहरी है। एंड द फ्रीडम इज स्वीट, और स्वतंत्रता कैसी है, स्वतंत्रता जो है वो कैसी है, मधुर है, स्वीट है, अर्थात मधुर। अब क्या कह रही है कि देखो, मैं एक अनाथ हूं और मैं इधर उधर घूम रही हूं, मेरे पैरों पर क्या लगी है, धूल लगी हुई है, और क्या है, साइलेंस इज गोल्डन, जो चुप्पी है वो सुनहरी है, एंड द फ्रीडम इज स्वीट, और जो आपका स्वतंत्रता है वो मधुर है। अब देखिए मां क्या कह रही है, मां ने कहा, डू नॉट ईट दैट चॉकलेट। डू नॉट माने मत, ईट माने खाना, दैट माने वह, चॉकलेट माने चॉकलेट, अमांडा माने अमांडा। अमांडा, वह चॉकलेट मत खाना। रिमेंबर, रिमेंबर माने याद करना। रिमेंबर योर एकन, एकन कहते हैं मुहासा, अपने मुहासे को याद करो अमांडा।
विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम कृपया मेरी तरफ देखोगे। लुक एट माने देखना, क्या तुम मेरी तरफ देखोगे। when माने जब, आई एम स्पीकिंग, स्पीकिंग माने बोल रही या बात करना, टू यू तुमसे, जब मैं तुमसे बात कर रही हूं तो क्या तुम मेरी तरफ देखोगे, अर्थात मेरी तरफ देखो जब मैं तुमसे बात कर रही हूं, गर्दन झुकाना कि खड़ा नहीं होना है। अब देखिए क्या हुआ, अब उसके मन में एक विचार क्या आया। अब देखिए विचार क्या आ रहे हैं उस लड़की के मन में, अमांडा के मन में क्या विचार आ रहे हैं। आई एम रैपुंजेल, मैं रैपुंजेल हूं। अब देखिए रैपुंजेल की क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। रैपुंजेल एक लड़की है, जो लड़की एक टावर में चुड़ैल के द्वारा कैद हो जाती है। और चुड़ैल क्या करती है कि चुड़ैल उसके बालों को नीचे गिराती है और बालों पर चढ़कर वो क्या आ जाती है, ऊपर आ जाती है और उसको कैद कर लेती है। इस प्रकार की जो स्थिति है उसमें क्या है, एक राजकुमार आता है, वो उसको इस चुड़ैल से मुक्त करता है और मुक्त करने के बाद उससे शादी हो जाती है। तो ये इस तरह का कहानी है रैपुंजेल की। आई हैव नॉट अ केयर, केयर माने अगर होगा तो अगर हम लोग कहेंगे ध्यान रखना है। आई हैव नॉट अ केयर, मुझे कोई भी ध्यान ना है। लाइफ इज इन अ टावर, लाइफ कहते हैं जीवन। अब जो रेपुंजेल जो टावर में रहती है तो वो क्या है, मैं एक रेपुंजेल हूं और मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई केयर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। इन अ टावर इज ट्रांसक्विल, ट्रांसक्विल कहते हैं शांत। टावर में जो जीवन है वो कैसा है, शांत है। एंड रेयर, और कैसा है, दुर्लभ है। टावर में जो जीवन है वो कैसा है, शांत है और दुर्लभ है। जो माँ की चिक चिक हो रही है ना, उससे लाख गुना अच्छा है कि मैं टावर में होती, एकदम शांत रहती और अच्छे तरीके से रहती। आई विल सर्टेनली, आई माने मैं, सर्टेनली माने निश्चित ही। आई विल सर्टेनली, मैं निश्चित ही। नेवर लेट माने कभी नहीं। लेट डाउन माने गिराना। माई ब्राइट हेयर्स, मैं कभी भी अपने चमकीले बालों को नहीं गिराऊंगी। देखिए जैसे कहा है ना, रेपुंजेल की जो कहानी थी उसमें रेपुंजेल क्या करती है कि अपने बालों को गिराती है और चुड़ैल उस पर चढ़कर आ जाती है। इसलिए वो कह रहे कि मैं अपने सुनहरे बालों को कभी गिराऊंगी नहीं। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, स्टॉप माने रोकना और सल्किंग माने नाराजगी, एकदम से नाराज बंद हो जाओ। या जो नाराजगी है वो क्या हो, एकदम से नाराज ना रहा करो। जो तुम नाराज हो जाती हो ना, यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम इतनी मूडी हो। मूडी कहने का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसका मनोभाव बार बार बदलते रहते हैं, उसको मूडी कहते हैं। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम इतनी मूडी हो अमांडा। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, नाराज होना एकदम बंद करो। और यू आर ऑलवेज सो मूडी, और तुम इतनी मूडी हो अमांडा। एनी वन वुड थिंक, एनी वन माने कोई भी, वुड थिंक, थिंक माने सोचना, कोई भी ये सोचेगा कि दैट आई नेग्ड यू, नेग्ड यू माने दोष निकालना, कि मैं तुम में दोष निकालती हूं। माँ क्या कह रही है, तुम बार बार ये जो मूड तुम्हारा नाराज हो जाती है ना हमेशा, तो ये ध्यान रखना कि ऐसे मत करो, क्योंकि एनी वन वुड थिंक, कोई भी ये सोचेगा दैट आई नेग्ड एट यू, मैं तुम में क्या निकालती हूं, दोष निकालती। ठीक है, मुझे लगता है इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। ईच एंड एवरी जो वर्ड है इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की इस क्लास में, और देखिए क्या है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। निम्नलिखित पद्यांशों को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दिए। डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून मत काटो अमांडा। डू नॉट हंच योर शोल्डर, अपने कंधे मत झुकाओ। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, इस तरह से झुककर बैठना बंद करो। एंड सिट डाउन, सिट अप स्ट्रेट, और सीधे बैठो अमांडा। अमांडा, हु इज द पोइट। अब देखिए पोइट क्या है, अमांडा के लेखक कौन है। क्या ये वॉल्ट विटमैन है, लेस्ली नॉरिस है, रॉबिन क्लेन है, या WG वेट्स है। तो क्या हो गया, राइट आंसर इज बी, रॉबिन क्लेन इज द राइट आंसर। अगला क्या है, अमांडा इज आस्क्ड टू, अमांडा से क्या कहा गया है, गो टू स्लीप, सो जाने के लिए, टॉक प्रॉपरली, सही तरीके से बात करने के लिए, सिट अप स्ट्रेट, सीधे बैठ जाने के लिए, या वॉश हर हैंड्स, अपने हाथ धोने के लिए। तो क्या कहा गया, सिट अप स्ट्रेट, सीधे बैठो। क्या कहा गया है, सिट अप स्ट्रेट, क्या कहा गया है, सिट अप स्ट्रेट।
राइट आंसर क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 2, राइट आंसर विल बी सी होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट स्थिति पर हम लोग चले। क्या कहा गया? आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूं, एंड रोमिंग द स्ट्रीट, और गली में घूम रही हूं। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद द हस्ट बेयर फीट, और मेरे नंगे पैरों पर क्या है? धूल लगी हुई है। द साइलेंस इज गोल्डन, जो चुप्पी है वो सुनहरी है। एंड द फ्रीडम इज स्वीट, और जो स्वतंत्रता है वो मधुर है या मीठी है। द स्पीकर इमेजिन्ड टू, जो वक्ता है, इमेजिन माने कल्पना करता है, इमेजिन माने कल्पना करना। किस बात की कल्पना करता है? मरमेड जलपरी होने की, फेरी परी होने की, प्रिंसेस राजकुमारी होने की। किस बात की कल्पना की जाती है? मरमेड कहते हैं जलपरी की, या ऑर्फन अनाथ होने की। तो आप देखिए यहां पर क्या कहा गया है, क्या सामान्य सी बात है। आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूं। तो राइट आंसर इज सी। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, व्हाट इज गोल्डन? गोल्डन क्या है? सुनहरा क्या है? तो क्या है? साइलेंस इज गोल्डन। क्या है? साइलेंस। क्या है? चुप्पी क्या है? गोल्डन है, सुनहरी है। अर्थात राइट आंसर क्या हो गया? द राइट आंसर विल बी। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े चलिए। अगली स्थिति क्या है? डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? अमांडा, क्या तुमने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया है? डिड यू टिडी योर रूम्स, क्या तुमने अपने कमरे साफ कर लिए हैं? अमांडा, आई थॉट, मैं सोचती हूँ। आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शू, मैंने तुमको बताया था अपने जूते साफ करने के लिए। अमांडा माने अमांडा। अब देखिए, नेम द पोइम फ्रॉम विच द अबव स्टैंजा हैज बीन टेकन। तो ये क्या है? ये पोइम का नाम क्या है? अमांडा है। तो राइट आंसर इज ए। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन टू द लिसनर? पहला क्वेश्चन क्या था? डिड यू फिनिश योर होमवर्क? क्या है? टू क्लीन हर शू, टू फिनिश हर होमवर्क। तो क्या है? अपना होमवर्क समाप्त करने के लिए। अर्थात राइट आंसर क्या है? द राइट आंसर इज बी। मुझे लगता है यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास में क्या हुआ, हमारे पास सबसे पहली जो स्थिति थी वो आपकी क्या थी? पहली स्थिति थी 4 लाइन का आपका पोइम है, वो आपको लर्न करना है। इसमें से कोई भी 4 लाइन याद कर सकते हो आप। और साथ ही साथ में 2 मार्क्स का आपका क्या हो गया? 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चंस हो गए। अब हमारे पास क्या बचता है? अब हमारे पास बचता है सेंट्रल आइडिया। क्या है? सेंट्रल आइडिया। देखिए क्या करेंगे, पहले एक लाइन तो ऐड करेंगे। द पोइम अमांडा इज रिटेन बाय रॉबिन क्लीन। ठीक है, इन दिस पोइम, इस कविता में, अब देखिए क्या कह रहा है। इस कविता में क्या बातें कही गई? देखिए मां बच्चे को डांट रही है ना, और बच्ची को जब माँ डांट रही है तो डांटने के बाद उसके मन में जो विचार आ रहे हैं उन विचारों को, या समझा रही है किसी चीज को, तो उस बच्ची के मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं, कितने नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इसके विषय में इस पोइम में बताया गया है। इन दिस पोइम द पोइट डिस्क्राइब्स, कवि जो है वो वर्णन करता है द थॉट्स, विचार ऑफ अ गर्ल नेम्ड अमांडा। अमांडा नाम की जो लड़की है, उस अमांडा नाम की लड़की के विचारों को क्या है? वर्णन किया गया है। व्हेन हर मदर, जब उसकी मां, है ना,
जब उसकी माँ क्या करती है, उसको डांटती है ना, या उसको ये कह सकते हो कि जब उसकी माँ को उसे कुछ समझाती है ना। अच्छा जी, व्हेन हर मदर, क्या है, द पोइम अमांडा इज रिटन बाय रॉबिन क्लेन। इन दिस पोइम द पोइट डिस्क्राइब्स द थॉट ऑफ अ गर्ल नेम्ड अमांडा व्हेन हर मदर क्राइड एट हर, जब उस पर चिल्लाती है ना। अकॉर्डिंग टू पोइट, लेखक के अनुसार, पेरेंट्स शुड नॉट ऑलवेज पेरेंट्स शुड लिसन देयर चिल्ड्रंस so that they can understand, कि वो ये समझ सकें what their children feels। ठीक है, ये समझ सके कि उनके बच्चे क्या महसूस करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहीं पर हम आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। आप सभी को क्लास में जुड़े रहने के लिए आप सभी का थैंक यू। यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, आप हमें क्या कर सकते हैं, हमारे दिए हुए नंबर पर आप हमें ड्रॉप कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।